Hello friends, today we are going to study past continuous tense. That is very important for English communication as well written. Okay, so let's start. Right, past continuous tense, right? पहचान आप कैसे समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है? इसकी पहचान क्या है? तो आप देखिए कि वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे राम आम खा रहा था, तो देखिए क्रिया के अंत में रहा था। यहाँ देखिए पढ़ना क्रिया है, रहा रहे थे। यहाँ खाना है, रहे थे। यहाँ सोना क्रिया है, रहे थे। यहाँ जाना क्रिया है, रही थी। यानी वाक्य के क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया देख रहे हैं ना, क्रिया, वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होंगे। आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, राइट। अब देखें कि इसमें चार तरह के सेंटेंस आते हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH फैमिली वाले वर्ड्स, राइट। तो चार तरह के सेंटेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, राम आम खा रहा था, पॉजिटिव है। वे लोग किताब पढ़ रहे थे, पॉजिटिव है। नेगेटिव यहाँ है, आप मछली नहीं खा रहे थे, ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं आ गया, राइट। क्या हम लोग इस भूखे सो रहे थे, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, शुरू में क्वेश्चन पूछ रहा है और इससे पता चलता है कि क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह है, ठीक है। वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था, ये भी WH वाला फैमिली वाले वर्ड है, ठीक है। तो इस तरह की वाक्य अगर मिलते हैं तो अंग्रेजी में हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। देखिए, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, दैट इज द डिपेंड ऑन योर ग्रामर एंड वर्ड स्टॉक एज वेल एज वर्ड्स फॉर्मेशन। आप वर्ड को कितनी जल्दी फॉर्मेशन करवा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको ग्रामर्स रूल चाहिए। जो भी कहता है कि इंग्लिश स्पोकन के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत नहीं होता है, बात सही है, क्योंकि छोटे बच्चे को हम बिना हिंदी सिखाए ही हिंदी बोलना सिखा देते, पर उसे हिंदी लिखवा सकते हैं तो क्या लिखेगा वो बच्चा? नहीं लिखेगा। तो ग्रामर को बोलना ही नहीं, उसको शुद्ध शुद्ध लिखना भी हमें आना चाहिए, इसलिए हमें ग्रामर सेक्शन को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छे इंग्लिश के ज्ञाता बनना आपको, तो ग्रामर वहाँ पे जरूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, राइट। तो देखिए, सबसे पहले अगर पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव, जैसे ये पॉजिटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज कर लीजिएगा, तब वाज वेयर, तब वर्ब का पहला रूप उसमें ING लगा दीजिएगा, तब ऑब्जेक्ट। जैसे राम आम खा रहा था, इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। राम सब्जेक्ट हो गया, अब वाज वेयर, तो राम के साथ वाज लगेगा, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ, या ऐसे जो इससे एक का बोध हो उसके साथ वाज लगता है, ठीक है। तो वाज ये दोनों में से हो गया। अब वर्ब, तो वर्ब इसमें देखिए तो खाना है, तो खाना का ईट, उसमें ING जोड़ देना है, तो ईटिंग। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या खा रहा था, आम, तो अ मैंगो। तो क्या बन गया, राम वाज ईटिंग अ मैंगो, राम वाज ईटिंग अ मैंगो, राइट। इस प्रकार से बना लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, ये हो गया पॉजिटिव का। अगर नेगेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इसको लिख लीजिएगा। नेगेटिव होगा, अच्छा इसको भी देख लेते हैं। पॉजिटिव है, सबसे पहले वे लोग सब्जेक्ट है, तो वे लोग अंग्रेजी क्या होता है, दे, दे। उसके बाद वाज वेयर, तो दे के साथ वेयर लगेंगे, दे वेयर। उसके बाद वर्ब लगेंगे, वर्ब इसमें कौन है, पढ़ना, तो पढ़ना का रीड, उसमें ING लगाना होगा, तो रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या पढ़ रहे हैं, किताब, तो अ बुक। तो इस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेगेटिव वर्ड्स देखते हैं। नेगेटिव में क्या है, आप मछली नहीं खा रहे थे, तो इसमें नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव इस पर बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ आप है, काम को करने वाला आप है, आप का अंग्रेजी यू होता है, तो यू लगा दिए। अब वाज वेयर, तो यू के साथ वेयर लगेंगे, यू के साथ वेयर लगेंगे। और उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, तो नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद किसका, वर्ब, तो वर्ब इसके में क्या है, खाना, तो खाना का ईट, उसमें ING लगा दीजिएगा, ईटिंग। अब ऑब्जेक्ट, तो क्या है, मछली, तो फिश लगाएंगे। फिश के आगे ये नहीं लगाएंगे क्योंकि जब हम खाते हैं तो वहाँ पीस वगैरह ये सब नहीं मेंशन होता है, सीधा फिश होगा। तो आई वेयर नॉट ईटिंग फिश, सॉरी यू वेयर नॉट ईटिंग फिश, आप मछली नहीं खा रहे थे। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव बना लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव की स्ट्रक्चर है, राइट। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाज वेयर का प्रयोग होता है सबसे पहले। जैसे इसमें क्या है ना, तो क्या का अंग्रेजी व्हाट से मत बनाइएगा, ये एक्जुलरी वर्ब आगे निकाल लेंगे तो क्या का अंग्रेजी बन जाएगा। टेंस की स्पेशल मैं बात कर रहा हूँ। टेंस में अगर शुरू में अगर क्या है तो वहाँ व्हाट से नहीं, उसके एक्जुलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से बन जाता है। तो वाज वेयर है, तो क्या का यहाँ से बनेगा, वाज वेयर। तो हम लोग है, वी के साथ वेयर लगेंगे, तो वेयर लगेगा इसके साथ, वेयर पहले लगा देंगे, वेयर हो गया वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ना हम लोग, तो वी। उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन है इसमें, सोना, सोना का स्लीप, SLEEP, स्लीप। अब उसमें क्या लगाना, ING, तो स्लीपिंग हो गया।
स्लीपिंग। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या हम लोग भूखे सो रहे थे, तो वे आर वी स्लीपिंग, है ना। विदाउट फूड भी कह सकते हैं भूखे, विदाउट फूड हम लोग बिना भोजन के सो रहे थे, तो वी आर स्लीपिंग विदाउट फूड, हम लोग सो रहे थे बिना भोजन के, राइट। क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे, इस प्रकार से इसे बना लेंगे। अगर हमें बनाना हो WH वर्ड तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। WH वर्ड वाले यहाँ पर दिख रहा है आपको ऐसे, क्या हम लोग वह विद्यालय क्यों नहीं जा रही थी, तो क्यों का अंग्रेजी पहले बनेगा, क्यों का अंग्रेजी पहले बनेगा, ठीक है। तो क्यों ये WH वर्ड है, पहले WH का बनेगा, तो क्यों का अंग्रेजी व्हाई, व्हाई के बाद में वाज वेयर, तो यहाँ पे वह है इसलिए वाज लगेगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है ना वह, अब यहाँ पे सी लगाएंगे, सी। उसके बाद भर्ब, तो भर्ब इसमें कौन है, सोना, जाना, जाना का गो में ING लगा देंगे, चौथा रूप हो जाएगा, ये बन गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो विद्यालय, तो गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स, तो व्हाई वॉज सी गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्यों जा रही नहीं जा रही थी, ओके। तो आप यहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ लगा लीजिएगा, हो जाएगा। तो व्हाई वॉज सी नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाई वॉज सी नॉट गोइंग टू स्कूल, इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। तो हमने जितने भी यहाँ पे एग्जांपल दिए थे आप उसको नोट कर लीजिए। और सेकंड चीज़ ये आप जरूर नोट कर लें, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, WH इंट्रोगेटिव और WH का साथ में पहचान जरूर लिख लें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं छोटे छोटे वीडियो रखता हूँ, जब वीडियो मैं टेंस पूरा पढ़ा लूँगा तो टेंस पढ़ाने के बाद में जो एक फाइनल समरी होगा टेंस का, वो एक वीडियो में कंप्लीट करूंगा, यानी पूरे टेंस को मैं एक वीडियो में कंप्लीट करूंगा, समरी निकालूंगा उसका और वहां पे फिनिशिंग करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और बच्चों को बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो आज इतना ही के लिए, जय हिंद, जय भारत।